प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। आप सभी साधक प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी चौराहा मंत्र में हार्दिक स्वागत है। आज सभी साधकों के समक्ष, सभी तंत्र साधवियों के समक्ष, सभी तंत्र के अघोर साधकों के समक्ष प्राचीन गुरुमुखी ग्रामीण योगिनी प्रत्यक्षीकरण विद्या लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, जो कि बहुत ही उग्र योगिनियों की श्रेणी में एक है। 64 योगिनियों के बाद इन योगिनियों का स्थान जो है उग्र योगिनियों में आता है, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां हुआ करती थी और 64 योगिनी भी इन योगिनियों को सिद्ध हुआ करती थी। तो 64 योगिनियों के बाद अगर ग्रामीण योगिनियों की सिद्धि साधना कोई भी साधक कर लेता है तो भूत भविष्य वर्तमान सारे षष्ठकर्म, यानी कि कोई ऐसा कार्य रह नहीं जाता जो साधक करने में समर्थ ना हो। हर कार्य को करने में साधक जो है सामर्थ्यवान हो जाता है। तो यह है गंगनी तेलन योगिनी का ग्रामीण गुरुमुखी प्रत्यक्षीकरण विधान एवं गुप्त मंत्र, जिसके माध्यम से साक्षात गंगनी तेलन साधक को सिद्ध होते हैं और साधक को हर प्रकार के मार्गदर्शक हर समय उपस्थित होकर के करती है, साथ ही हर प्रकार के कार्यों को करने में सामर्थ्यवान होती है। यह गंगनी तेलिन योगिनी जो है बहुत ही विखर हुई, तंत्र की बहुत बड़ी ख्याति हुई और अढ़ैया नाम, टोना नाम जैसे विद्याओं में महारत हासिल की हुई ऐसी योगिनी। तो आज इनकी संपूर्ण सिद्ध प्रणाली जो है आप सभी साधकों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। श्रवण करें और इन गुप्त ज्ञान को आत्मसात करके उच्च कोटि के साधक के रूप में निखर करके आप जनित जन कल्याण स्वयं का उत्थान कर सकते हैं। तो इनकी जो विधि है, सर्वप्रथम आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण देवी देवताओं को पूजन करना है और महामाया स्थान जाकर के सातों बहनिया का जो स्थान होता है वहाँ जाकर के बूढ़ी माता के नाम से एक नारियल तोड़ना है। बूढ़ी माता का पताका जो है वहाँ पे लगाना है, बाहर में या अंदर में भी छोटा सा पताका झंडा जो है उनके नाम से दे करके आपको आ जाना है। आदेश लेना है कि हे माँ बूढ़ी माई, मैं गंगनी तेलन योगिनी की सिद्धि प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ, सो हमें आशीर्वाद दे कि मैं इस सिद्धि को निपुण पूर्णतः सिद्ध कर सकूं और इस सिद्धि को बहुत ही अनेक क्रियाओं में चलाने का आशीर्वाद जो है बूढ़ी माता से ले लेना है। आप जिस क्रिया के स्पेशल सिद्ध करना चाहते हैं उस क्रिया में आप स्पेशल इनको सिद्धस्त कर सकते हैं। आप ऑलराउंडर चाहें तो ऑलराउंडर, स्पेशल चाहें तो स्पेशल गंगनी तेलन उपस्थित होगी। तो आपको करना क्या है, बूढ़ी माता से आदेश लेकर के आना है। इसकी जो साधना है 3 स्थानों का जिक्र जो है हम करेंगे ताकि हर साधक बाहर नहीं कर सकते हैं। तो पहला जो है आप अपने एकांत रूम में साधना कर सकते हैं, लेकिन अगर रूम में साधना करेंगे तो इस योगिनी को आने का जो सिलसिला होगा वह थोड़ा सा लंबा समय हो सकता है। 13 दिन या 23 दिन के अंतर्गत ही वो प्रत्यक्ष होगी आप रूम में करेंगे। तो अगर आप ऐसे जगह का चयन करते हैं जहाँ पे कोई समाधि के ऊपर में कोई भी वृक्ष उगा हुआ हो या कोई ऐसा आसपास में आपका जंगल हो जहाँ पे गुलर का वृक्ष हो, आसपास में कोई प्राचीन वट वृक्ष हो या पीपल वृक्ष हो, तो उनके निकट भी आप इस साधना को परिपूर्ण कर सकते हैं। और तीसरा जो स्थान है जहाँ पे खेती ना हुआ करता हो, बंजर भूमि हो, तो उस स्थान पे भी आप आमंत्रण दे करके एक दिन पूर्व बूढ़ी माई और गंगनी तेलन को वहाँ पे आमंत्रित करना है कि मैं इस अमुक स्थान पे हे बूढ़ी माई गंगनी तेलन का साधना करूँगा, सो हमें यहाँ पे आकट हो, प्रत्यक्ष हो
और मुझे वचन दे। तो ऐसा बोल करके एक दिन पूर्व आ जाना है। इस साधना को आप किसी भी महीने के किसी भी शुभ संयोग में आरंभ कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि हाँ इसका अंतिम दिन ये होना चाहिए, आप कभी भी इस साधना को आरंभ कर सकते हैं, इसकी एक खास बात है। उसके बाद में तो आप बाहर या रूम या कहीं भी चयन करते हैं तो आपको साधना किस प्रकार से करना है। सर्वप्रथम जो है एक नारियल लाल आसन जो है गंगनी तेलन के नाम से देना है। वहाँ पे एक लाल पताका झंडा जो है लगाना है। लाल कपड़े में नारियल को लपेट करके लाल जो आसन दी है वहाँ रख देना है। साथ में सफ़ेद जो पेठा बनता है, सफ़ेद कोहरा, वो लेकर के आपको एक वहाँ पे रखना है। कोहरे के ऊपर जो है सफ़ेद पेठा के ऊपर त्रिशूल बना करके वहीं पे छोड़ देना है। इसको अंतिम दिन काटना होता है। और नित्य दिन आपको बंगला पान, लौंग, इलायची और सुपारी यह आपको रखना है वहाँ पे 3। और आप अपने हिसाब से भोग में पंचमेवा या पंचमणी मिठाई या फल इत्यादि देख सकते हैं। हुक्का बुक्का आपको जो योगिनियों को काफ़ी पसंद है वो आपको देना है गंगनी तेलिन को। और साथ ही आपको वहाँ पे एक त्रिकोण युक्त बना करके और सारे जो त्रिकोण बनेंगे उसके मध्य में छोटा सा गोलाकार गड्ढा करेंगे और उस गड्ढे में नित्य दिन कपूर की 4 टिकिया या छोटी सी टिकिया को अंदर में रखेंगे और उसके ऊपर एक जायफल घी में डुबो करके जब अंतिम हमारा मंत्र सब परिपूर्ण हो जाएगा तो 3 बार मंत्र को पढ़ करके और वहाँ पे जला देना है। त्रिकोण बना करके त्रिकोण के ऊपर से लाल रोली चंदन या लाल गुलाल का प्रयोग करेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा गड्ढा करेंगे जिसमें टिकिया कपूर के रख सके और एक जायफल जो है वहाँ पे जला सके। बस इतना स्पेस आपको बनाना, छोटा सा। नित्य दिन जो है इस मंत्र का 5 माला आपको जाप करना है। रात्रिकालीन 10 बजे के बाद लाल वस्त्र, लाल आसन रहेगा, बिना सिला हुआ लाल वस्त्र और लाल आसन। दिशा जो रहेगा आपका उत्तर मुख रहेगा और इस साधना को करना है। आप चाहे तो माला की संख्या 11 भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 माला का जप करना है। रुद्राक्ष की माला से गंगनी तेलन जो है बाहर में आप करेंगे तो 7 दिवसीय में सामने प्रकट हो जाती है। उससे जो भी आप चाहे वो वचन लेकर के अपने नाना प्रकार के कार्य कर सकते हैं। मंत्र श्रवण करें। गंगनी तेलन आओ आओ मेरे पास, ना आवे ता तू ही क्रिया बूढ़ी माई के। इस मंत्र का जाप जो है 5 माला 11 माला आपको करना है। बाहर करेंगे तो 7 दिवसीय और घर में करेंगे तो 13 से 23 दिवसीय के अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण होगा। बस माता गंगनी तेलन को जो है श्रृंगार जो है प्रथम दिन जरूर देना है और अंतिम जो 7वें दिन आप बाहर करेंगे तो जरूर देना है। घर में करते हैं तो 13वें दिन और 23वें दिन आपको श्रृंगार जरूर देना है, अर्पण करना है। ये आपको स्मरण रहना चाहिए। लाल चूड़ी, लाल श्रृंगार इत्यादि उनको अर्पण करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुप्त जानकारी के साथ। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति, जय सनातन संस्कृति, सत्यमेव जयते।